बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैंटनमा डबल फोल्डिंग ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका, क्योंकि इसकी लेंथ का थोड़ा हिसाब होता है। इसकी लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ती है और पैमाइश के हिसाब से, और जो सादी फोल्डिंग होती है उसका तरीका अलग है, डबल फोल्डिंग वाले का तरीका अलग है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा ट्राउज़र कटिंग करने का पैंटनमा। और बाज़ औक़ात मेरे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए थे कि मास्टर जी जो साइड से पट्टी काटते हैं ये कितनी रखते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पैमाइश इसकी नहीं होती। ये जो साइड से हम पीस इसका उतारते हैं इधर, यानी कि थाई से लेकर नीचे पांचे तक, इसकी पैमाइश नहीं हम करते। इसकी पैमाइश का तरीका अलग है। वो इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कटिंग के दौरान कि वो पीस किस हिसाब से हम काटते हैं और कितना काटना चाहिए, किस हिसाब से काटना चाहिए, वो सभी तरीका आपको मैं बताऊंगा। तो ये ट्राउज़र है, नीचे डबल फोल्डिंग का पांचा इसका रखना है, क्योंकि जैसे पैंटनमा का ये देखें इस तरीके से आपने ये ऐसे और ऐसे इस तरीके से आपने डबल फोल्डिंग करनी है। इसकी डबल फोल्डिंग वाला नीचे पांचा बनाना है। इसकी लेंथ थोड़ी मुख्तलिफ है। तो जो ये कपड़ा है ये देखें, ये लंबाई पूरी है इसकी, ये 2.25 मीटर कपड़ा है। और इसका जो बर है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें 18.5 इंच बर है। हमें 18 इंच पीस चाहिए, तो ये आधी इंच ज़्यादा वो कन्नी में निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह ये पीस हमारे पास पूरा है। इसको ऐसे ये देखें, इसको ऐसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे डबल फोल्डिंग कर लेना है इस तरीके से। और आपने पैमाइश भी इसकी कर लेनी है कि जो फ्रंट की थाई है उससे बैक की थाई 3 इंच ज़्यादा चाहिए है। तो उसी हिसाब से आप इसको पैमाइश कर लें कि फ्रंट की थाई से बैक की थाई 3 इंच ज़्यादा होनी चाहिए कपड़े के हिसाब के मुताबिक। तो आप पैमाइश करके बाद में इसकी कटिंग करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन कटिंग होगी और कपड़ा भी पूरा आएगा। अगर कपड़ा इसका बार 1 इंच भी छोटा होता तो हमको इसको इस तरीके से कपड़े को खोलना था, फिर इसका ट्राउज़र बनना था। अभी इसका बार पूरा है तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप इसको फोल्ड करके ये डबल पल्ला कर लें, ये ऊपर नीचे करके इसकी कटिंग करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन कटिंग होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैंटनमा डबल फोल्डिंग वाले पांचे के ट्राउज़र की कटिंग के बारे में, क्योंकि नीचे इसकी डबल फोल्डिंग होनी है, इसलिए इसका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है और आम ट्राउज़र के मुताबिक इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले आपने ये देखें, ऊपर से इधर से आपने आधा या पौना इंच इधर से आपने निशान छोड़ के पीस लगाना है, क्योंकि इसलिए ये छोड़ा है कि बैक इसकी बड़ी रखनी है और फ्रंट इसका छोटा रखना है। अगर हम एक जैसा निशान लगा लेंगे ऊपर तो वो फिर छोटा बड़ा करने में बहुत मसला बनेगा। तो इधर से आपने 2.5 इंच ये नेफे के लिए छोड़ देना है। ये देखें, ये 2.5 इंच नेफे के लिए आपने छोड़ दिया। और इधर से आपने इसकी लेंथ नापनी है। लेंथ इसकी 37.5 इंच इसकी लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी आसन पहले नाप लें। 14 इंच इसकी आसन है, आपने 13.5 इंच पे ये निशान लगा देना है। इधर से इसका जो फ्रंट है वो हमने 13 इंच रखना है और इधर से भी हमने फ्रंट इसका 13 इंच पे ये निशान लगा देना है। और इसी तरीके से ये वाला निशान भी हमने कंप्लीट कर देना है और ये वाला निशान भी इस तरीके से मुकम्मल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इधर से हमने ये 2 इंच फ्रंट की थाई रखनी है और उसके बाद हमने इसका सेंटर कर लेना है। 6.5 इंच इसका सेंटर बनता है और इधर भी हमने 6.5 पे ये निशान सेंटर का लगा लेना है। इसी तरीके से ये बड़ी वाली चपटी ले लें। अगर छोटी चपटी हो तो एक इधर निशान लगा लें,
फिर निशान मुकम्मल लग जाएगा इस तरीके से। और अभी इसका आपको मैं बताता हूँ कि नीचे डबल फोल्डिंग वाले ट्राउज़र की कटिंग कैसे करनी है और किस हिसाब से करनी है। ये देखें, इधर से आपने 37.5 इंच इसकी लंबाई है, ये 37.5 इंच इधर निशान लग गया। और इसके बाद आपने 1.5 इंच इसको इधर से ज़्यादा रखना है, यानी कि 37.5 की बजाय आपने 39 इंच पे इसका निशान लगाना है, जो बाद में डबल फोल्डिंग करने के लिए। ये देखें, ये 1.5 इंच हमने इजाफी रखा है, ये वाला इधर से ये लेंथ इसकी इधर बनती है, ये वाले 37.5 इसकी लेंथ है और 1.5 इंच हमने इसको ज़्यादा रख लिया है। और इधर से हमने 2.5 इंच इसको ज़्यादा रखना है, ये वाला इधर से 2.5 इंच हमने ज़्यादा रखना है, आधी इंच अंदर फोल्ड हो जाएगा और 2 इंच इसका सिलाई लग जाएगी। और 1.5 इंच ऊपर को इसको फोल्ड करके एक इधर सिलाई लगा देंगे, एक इधर सिलाई लगा देंगे। तो अभी इसका पांचा रखना है 7 इंच। इधर से हमने 4 इंच उस तरफ, 4 इंच उस तरफ, यानी कि 8 इंच पहुंचा काटेंगे तो बाद में ये 7 इंच पांचा तैयार खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला निशान भी आप लगा लें, इतना सा सीधा इधर तक, ठीक है। उसके बाद ये चपटी की मदद से ये बैक का निशान, साइड का निशान, ये वाला भी आप लगा लें इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये चपटी की मदद से आप इसको इस तरीके से ये वाला निशान भी लगा लें, इस तरीके से ये निशान भी लग गया। और इधर से आपने आधा इंच फ्रंट छोटा रखना है, इधर आप ये निशान लगा लें आधा इंच पे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो कटिंग करनी है वो आपने इधर से ऐसे इसको कटिंग कर दें, ये इस तरीके से। ये इसका फ्रंट कट गया। इसी तरीके से आप इसकी ये आसन वाली जगह जो है इसको कटिंग करना है इस तरीके से। और इसी निशान के ऊपर आपने कटिंग करनी है, आगे पीछे कटिंग नहीं करनी। ये बात इधर ये देखें इस तरीके से। और बेशक आप इधर से ये इसको पहले कटिंग कर लें इस तरीके से। और ये देखें, ये ऐसे तिरछा निशान है, आपने इसको भी ऐसे ये थोड़ा सा तिरछा निशान लगाना है। इस निशान को ऐसे कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपने इसको ऐसे ये वाला निशान भी थोड़ा, ये देखें, ये इस तरीके से आपने ये तिरछा लगाना है, क्योंकि ये तिरछा निशान है, इसीलिए आप इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये भी तिरछा ही होना चाहिए। और उसके बाद आपने इधर से ये 3 इंच इसकी बैक की थाई का निशान लगा लेना है और इधर से 2 इंच पे निशान लगा लेना है और इधर भी आपने 2 इंच पे ये निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने इसको ये निशान कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। ये निशान भी कंप्लीट हो गया। और इधर से आपने ये जो बैक है इसकी वो 1 इंच आपने ज़्यादा रख लेनी है। ऐसे चाहे निशान लगा लें, अगर निशान नहीं लगाना तो वैसे ही कटिंग कर सकते हैं, ये बात इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपने चपटी की मदद से ये निशान इधर से आपने 1.5 इंच रख लेना है, ठीक है। और इधर से आपने ये निशान इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से ये निशान लग गया। उसके बाद उसी तरीके से आपने ये सीधा निशान इधर इतना लगा देना है, इधर से 2 इंच छोड़ के ये सीधा निशान लगा लें
और बाद में आपने इसकी बैक की कटिंग करनी है। ये इस तरीके से आपने इसकी बैक की कटिंग कर देनी है और इधर से ये आसने वाली सिलाई की भी कटिंग कर देनी है। ठीक, उसके बाद ये साइड की इसकी कटिंग भी कर दें। इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने ये इसको कट लगा देने हैं ये वाला, ताकि नीचे जितना कपड़ा फोल्ड करना है उसमें छोटा बड़ा ना हो, एक जैसा फोल्ड हो दोनों तरफ से। तो ये तरीकाकार था डबल फोल्डिंग वाले पांचे की कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।